जब इसको लिखा देखते हैं एंट्रेंस में छोटी काशी में आपका स्वागत है, तो अंदर एक ऐसी फीलिंग आती है कि पता नहीं अंदर कितना पवित्र और शुद्ध शहर मिलेगा। और आके अंदर देखते हैं तो ये वाकई मेरे को बहुत बहुत पीड़ा देता है। मैंने कई बार अध्यक्ष जी से, संजय जी से भी कई बार आगे होकर कहा आप कोई एक प्लान बनाओ, मैं आपके साथ झाड़ू उठाने को तैयार हूँ। आप छुट्टी के दिन रखो, वर्किंग डे में सुबह 7 बजे रखो। इस बूंदी शहर में से एक एक तिनका उठाना है। इसके लिए हम एडवोकेट्स हैं, जुडिशल ऑफिसर्स हैं, एनजीओ को जोड़ेंगे, यूथ को जोड़ेंगे। ये छोटी काशी है, ये हेरिटेज वाइज बहुत रिच है। कि कहीं कुछ मेरे अंदर ऐसा तो नहीं है कि जिसमें सुधार की गुंजाइश है। आपका ये प्रशंसा, आपका ये सम्मान हमें वास्तव में और परिशोधित और शोधित करता है और उत्तम बनाता है, जो हमारी व्यवस्था के लिए बहुत जरूरी है। की जो पीड़ा है वो आम आदमी की पीड़ा है। सफाई के मामले उसकी जिम्मेदारी हमने ली है, लेकिन हम जिम्मेदारी ठीक प्रकार से नहीं निभा पा रहे। ये भी सार्वजनिक रूप से स्वीकारोक्ति करने में कोई गलत बात है। प्रशासनिक दृष्टिकोण से नगर परिषद में हम अधिकारी ही नहीं ला पा रहे जिनको ये दायित्व है। तो हम हमारे कर्तव्य को निर्वहन करने में, चाहे सभापति के माध्यम से हो, आपको भरोसा देते हैं कि आप भी हम पर अंकुश बनाए रखो। हमको अच्छा लगे अंकुश आपका तो भी ठीक, और बुरा लगे तो ठीक। नमस्कार दर्शकों, दर्शन न्यूज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अभिभाषक परिषद बूंदी में ई लाइब्रेरी का वर्चुअल उद्घाटन संभाग स्तरीय अधिवक्ता टूर्नामेंट में बूंदी बार के क्रिकेट, कैरम व बैडमिंटन में विजेता खिलाड़ियों का सम्मान व पारिवारिक न्यायाधीश अजय शर्मा के सेवानिवृत्त समारोह का आयोजन देवपुरा के एक मैरिज गार्डन में आयोजित हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बूंदी विधायक हरिमोहन शर्मा, अध्यक्षता जिला जज दिनेश कुमार गुप्ता, वरिष्ठ अतिथि सेवानिवृत्त होने वाले पारिवारिक न्यायाधीश अजय शर्मा थे। सरस्वती जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण से कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। बूंदी बार कल्याण के लिए बूंदी बार के पूर्व अध्यक्ष से स्वर्गीय अनिल शर्मा की स्मृति में ऐसी भेंट करने पर उनकी धर्मपत्नी रेखा शर्मा का व ई लाइब्रेरी के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता स्वर्गीय रविंद्र सहाय सक्सेना की स्मृति में ऐसी भेंट करने पर उनके पुत्र भूपेंद्र सहाय सक्सेना, एडवोकेट व प्रिया सहाय का भी सम्मान किया गया। इसके पश्चात बार अध्यक्ष चंद्रशेखर शर्मा ने उद्बोधन में दिया। पॉक्सो न्यायाधीश बालकृष्ण मिश्रा ने स्वरचित कविता सुनाई। जिला जज दिनेश कुमार गुप्ता ने अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में बूंदी शहर को हेरिटेज से संपन्न बताया, लेकिन साफ सफाई व्यवस्था में कमी व प्रशासन अव्यवस्था बताई, जिस पर मुख्य अतिथि हरिमोहन शर्मा ने जवाब देते हुए इसमें सुधार के प्रयास का आश्वासन दिया। कार्यक्रम के अंत में सेवानिवृत्त होने वाले न्यायाधीश अजय शर्मा ने बूंदी बार द्वारा इस आयोजन के लिए अभिभूत होते हुए अपने हृदय के गहन तल से आभार जताया। बार उपाध्यक्ष नारायण सिंह गौड़ ने धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यक्रम के संचालन सचिव संजय कुमार जैन ने किया। यह जानकारी अभिभाषक परिषद बूंदी के मीडिया प्रभारी अनुराग शर्मा एडवोकेट ने दी। तो इसी तरह नई नई अपडेट्स व जानकारी जानने के लिए देखते रहिए हमारे साथ दर्शन न्यूज, जो है आप सबका अपना विश्वास। व चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना ना भूलें। वक्त को देखकर व्यवहार बदलना सीखो। जिंदगी एक ज्वार है हटती तो डूब जाओगे। जिंदगी एक ज्वार है हटती तो डूब जाओगे। धार को देखकर पतवार बदलना सीखो। इधर देखो, इधर पूर्व वित्त राज्य मंत्री बूंदी विधानसभा श्री हरिमोहन जी शर्मा साहब, पारिवारिक न्यायालय के न्यायाधीश श्री अजय कुमार जी शर्मा साहब एवं मंच पर विराजे हुए सभी न्यायाधीशगण, अभिभाषक परिषद
के सचिव संजय कुमार जैन साहब, सह सचिव कविता कहार, उपाध्यक्ष भाई नारायण सिंह जी गोल एवं सभी वरिष्ठ अधिवक्तागण एवं अधिवक्तागण सभी यहाँ पर पधारे हुए सभी अधिवक्तागण का मैं हृदय के गहन तल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आज हमारे बीच में पारिवारिक न्यायाधीश श्री अजय कुमार जी शर्मा साहब का रिटायरमेंट हो रहा है। उस अवसर पर उनके सम्मान में यह आयोजन किया गया है। हाड़ौती संभाग के अंदर जो खेलकूद प्रतियोगिताएं हुई थी उसके अंदर हमारे अभिभाषक गणों की टीमों ने भाग लिया और क्रिकेट में उप विजेता तक का पदक हासिल किया। संभाग स्तर में 18 टीमों ने भाग लिया था, जिसके अंदर लगातार बूंदी अभिभाषक परिषद की टीम ने विजय प्राप्त की। आखिर में आकर जिस तरह भारत ऑस्ट्रेलिया के मैच में बेड लक की वजह से टीम हारी, उसी तरह आखिरी में जिस झालावाड़ को फर्स्ट क्वार्टर फाइनल में पराजित किया था उसकी वजह उससे कुछ ही रनों से हारी। फिर भी हमें हमारी जो बाहर की टीमों ने जो प्रदर्शन किया उस पर हमें गर्व अभिमान है और उन सभी खिलाड़ियों के हौसला अफजाई करते हुए उन सबका सम्मान आज इस मंच से भी किया जाएगा। इसके साथ साथ बैडमिंटन, कैरम जो इंडोर खेल है वहां पर उसमें भी हमारे अधिवक्तागण एवं हमारी महिला अधिवक्तागणों ने भी भाग लिया और अच्छा प्रदर्शन किया। वहां भी प्रथम पुरस्कार और द्वितीय पुरस्कार प्राप्त किए हैं। मैं उन सभी को अभिभाषक परिषद बूंदी की ओर से सबको हार्दिक बधाई, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जिस तरह श्री ओम जी बिरला साहब ने आज कल रेलवे स्टेशन पे उद्घाटन किया था, उसी तरह हमने भी एक छोटा सा प्रयास हमारी ई लाइब्रेरी जो बनी हुई है, माननीय हमारे मुख्य अतिथि हमारे विधायक श्री हरिमोहन जी शर्मा साहब और जज साहब, इनसे वर्चुअल उद्घाटन के लिए एक प्रयास यहाँ से किया है। हमारी बार का लाइब्रेरी का भी उद्घाटन यहाँ से किया जाएगा। सारे प्रोग्राम हमारे बार हॉल में नहीं हो सकते थे, इसलिए ये आयोजन सभी का एक ही साथ यहाँ पर किया गया है। मैं आप सबका पूरे न्यायिक अधिकारीगण, हमारे मुख्य अतिथि श्री हरिमोहन जी शर्मा साहब एवं यहाँ पर सभी मौजूद सभी अधिवक्तागण, सभी मीडिया भाई और खासकर हमारे अधिवक्ता श्री धनराज जी प्रजापत, जिनका ये गार्डन है मैरिज गार्डन, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ, क्योंकि उन्होंने पूर्व में भी खेल सप्ताह का आयोजन हमने यहाँ किया था और ये जगह और ये सारी व्यवस्था उन्होंने मुफ्त की थी। इसलिए अभिभाषक परिषद बूंदी आपका भी हार्दिक अभिनंदन करती है, हार्दिक धन्यवाद करती है। ये अधिवक्ताओं की भावनाएं हैं, क्योंकि बूंदी शहर के आदरणीय विधायक श्री हरिमोहन जी शर्मा साहब आज के कार्यक्रम की शान मेरे बड़े भ्राता श्री अजय शर्मा साहब, फैमिली कोर्ट जज साहब,
बार एसोसिएशन के आदरणीय अध्यक्ष जी श्री चंद्रशेखर जी शर्मा साहब, जनरल सेक्रेटरी श्री संजय जी जैन साहब, सभी सीनियर एडवोकेट्स, साथी एडवोकेट्स और मेरे प्यारे न्यायिक अधिकारीगण, मैं 6 महीने का कार्यकाल पूरा किया बूंदी में अभी 18 फरवरी को, और मैं बयान नहीं कर सकता कि जो प्यार स्नेह यहाँ बाहर से मिल रहा है उससे मैं वाकई अभिभूत हूँ। रिटायरमेंट पे एक जुडिशियल ऑफिसर के जनरली जो है चाय और बिस्किट तक का आयोजन तो मैंने देखा है, क्योंकि ज़्यादा कोई कंसर्न रह नहीं जाता है, रिटायर होने जा रहा है, लेकिन इतना सम्मान, इतना प्यार, एक एक एडवोकेट अलग से माला लेके आना पहनाना, ये वाकई भाव विभोर कर देने वाला दृश्य है। और ये महसूस कराता है कि यदि आप कुछ डिलीवर करते हो तो उसका प्यार और सम्मान भी बराबर का मिलता है। मैं इस बात के लिए बूंदी बार की जो रिच परंपरा है उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। अजय जी शर्मा साहब मेरे बड़े भ्राता, हमने आज ही के दिन 26 फरवरी 1996 को नौकरी ज्वाइन की थी। हम दोनों बैचमेट्स हैं। कैसे 28 साल निकल गए पता ही नहीं चला, और 28 साल में हमारी साथ में ये पहली पोस्ट है, पहले कभी साथ रहने का मौका नहीं मिला। मैंने ज्वाइनिंग के तुरंत बाद आपके यहाँ एक रात्रि भोज अटेंड किया था, लेकिन मैं रेसिप्रोकेट नहीं कर रहा था। आपने यहाँ कमाई बूंदी में एज फैमिली कोर्ट जज, वो एज डिस्ट्रिक्ट जज मेरे तक भी आई है। वो वाकई अविस्मरणीय है, अनुकरणीय है। इतना प्रेम, इतना स्नेह आपने अर्जित किया, उसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। आप बेदाग 28 साल की नौकरी पूरी करके जा रहे हैं, इसके लिए आपको हार्दिक शुभकामनाएं। और रेयर ओकेजन होगा कि आप 29 में यहाँ से रिलीव होंगे, 1 तारीख को कोटा में एज परमानेंट लोक अदालत चेयरमैन ज्वाइन करेंगे, उसके लिए भी आपको अग्रिम शुभकामनाएं। हम आशा करते हैं आप लंबे समय तक इसी प्रकार सेवाएं देते रहेंगे। अब इसको लिखा देखते हैं एंट्रेंस में, छोटी काशी में आपका स्वागत है, तो अंदर एक ऐसी फीलिंग आती है कि पता नहीं अंदर कितना पवित्र और शुद्ध शहर मिलेगा। और आके अंदर देखते हैं तो ये वाकई मेरे को बहुत पीड़ा देता है। मैंने कई बार अध्यक्ष जी से, संजय जी से भी कई बार आगे होकर कहा आप कोई एक प्लान बनाओ, मैं आपके साथ झाड़ू उठाने को तैयार हूँ। आप छुट्टी के दिन रखो, वर्किंग डे में सुबह 7 बजे रखो, इस बूंदी शहर में से एक एक तिनका उठाना है। इसके लिए हम एडवोकेट्स हैं, जुडिशियल ऑफिसर्स हैं, NGO को जोड़ेंगे, यूथ को जोड़ेंगे। ये छोटी काशी है, ये हेरिटेज वाइज बहुत रिच है, ये नंबर 1 है, इसका दर्जा नंबर 1 है, उसको हमको दिलाना चाहिए। उस पर आप लोगों को आज इस कार्यक्रम के माध्यम से कोई कमिटमेंट अगर कर सकें तो मुझे बहुत खुशी होगी। मैं फिर से मेरी तरफ से, मेरे बड़े भाई अजय शर्मा जी की तरफ से, सारे न्यायिक अधिकारीगण की तरफ से, बार एसोसिएशन बूंदी का फिर से अपने अंतर्मन से धन्यवाद देता हूँ कि आपने इतना प्यार स्नेह न्यायिक या यही बूंदी चाहते हैं, ये हमें निर्णय लेना होगा और इसे एक मुहिम के रूप में लेकर हमें आगे बढ़ना होगा, क्योंकि संकल्प के बिना सिद्धि नहीं होती, और जब सिद्धि होती है तो सब मंजिल भी मिलती है। तो हमें उस मंजिल के लिए बढ़ना है, तो हमें एक योजना बनानी होगी और उस योजना को क्रियान्वित करना होगा। अधिवक्ता समाज की रीढ़ है, और हम सब इस कार्यक्रम में जो आपने भावनाएं व्यक्त की है निश्चित रूप से जुड़ेंगे। आपने जैसा बताया कि श्रीमान पारिवारिक न्यायाधीश महोदय जो कि झालावाड़ में पदस्थापित होने वाले हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और चंद पंक्तियां कि एक खूबसूरत दौर खत्म हुआ तो क्या हुआ, एक नए सुनहरे दौर की शुरुआत होगी। इस दौर की तो बात कुछ और ही थी,
लेकिन निश्चित उस दौर की भी कुछ और बात होगी, लेकिन निश्चित उस दौर की भी कुछ अच्छी सी बात होगी। मैं आमंत्रित करूंगा श्री बालकिशन कृष्ण जी मिश्रा साहब, क्योंकि आपको सुनने के लिए हम हमेशा लालायित रहते हैं। आप पधारे हैं। कि मुझे इस महनीय उपस्थिति में और इस महत्वपूर्ण अवसर पर अपने विचार को रखने का मौका दिया गया है। आदरणीय अध्यक्ष जी ने अभी अपनी बात शुरू की तो उन्होंने कहा कि इसमें 3 कार्यक्रम हैं और समय अभाव के कारण हमने इसको एक साथ आयोजित किया है, लेकिन बड़ी होशियारी से उन्होंने हमारे 2 पत्ते काट दिए। 3 बार भोजन कराने से बचने के लिए एक ही बार में निपटा दिया। उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा कि हम कुछ गेम में जीते और कुछ में लास्ट में जाकर हार गए। एक प्रतियोगी छात्र के नाते से मैं मानता हूं कि हारा वह है जो जीतने के लिए प्रयास नहीं किया, इसलिए हम इसको हार नहीं मानते, जीतने के प्रयास में एक कोशिश मानते हैं। निश्चित तौर से जो जील है, जो क्षमता है, जो लगन है, बूंदी के बार में हमने जो देखा है, उनके झोली में हार आ ही नहीं सकता और हम इस चीज को स्वीकार नहीं कर सकते। उस क्रम में आगे बढ़े हैं, वहां तक पहुंचेंगे जहां की अपेक्षा है। आप लोगों को बहुत सारी बधाई इस अप्रतिम प्रयास के लिए और सफलताओं के लिए। आज इस सभा में परमादरणीय हमारे अजय शर्मा साहब की विदाई का भी प्रोग्राम है। वास्तव में अगर हम देखें तो एक जज के तौर पर हम ऐसे किसी सम्मान के पात्र नहीं हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारा नैतिक दायित्व है जो हम कुछ करते हैं, हमें करना ही है, हमें करना ही चाहिए। हम इसी बात के लिए आए हैं और जो हमें करना ही है उसके लिए हमें प्रेज किया जाए, हमारी प्रशंसा किया जाए, सम्मान किया जाए, वो अपेक्षित नहीं है। लेकिन मित्रों, मैं ये बताऊं कि अगर किसी को सब लोग ये कहना शुरू कर दें ये बहुत अच्छे हैं, ये बहुत अच्छे हैं, तो अच्छा हो जाता है। ये जब आप सम्मान व्यक्त करते हैं तो कितनों के लिए उदाहरण बनता है। वास्तव में हम आत्ममंथन और चिंतन करने लग जाते हैं कि कहीं कुछ मेरे अंदर ऐसा तो नहीं है कि जिसमें सुधार की गुंजाइश है। आपका ये प्रशंसा, आपका ये सम्मान हमें वास्तव में और परिशोधित और शोधित करता है और उत्तम बनाता है, जो हमारी व्यवस्था के लिए बहुत जरूरी है। आदरणीय साहब के साथ एक ही कैंपस में होने से प्रायः बैठते थे, रोज चर्चा करते थे, बड़े ही दयालु और कृपालु हैं। अभी हम बैठे थे, ऐसा समझाते थे कि बिगड़ी हुई जो है पटरी से उतरी हुई रेलगाड़ी पटरी पर आ जाती थी। कितने लोगों को माला पहनाया है। कई बार हम सोचते थे और इनको मजाक में कहते भी थे कि सर इस माले का आयोजन थोड़ा भव्य कीजिए तो हम लोगों को भी कुछ जुगाड़ हो जाए। तो कहते तुम हमेशा खाने पीने का जुगाड़ करते रहते हो। हमने कहा नहीं, वास्तव में इतना समय कौन देता है। एक मोनोटोनस जॉब के तौर पर हम पृथक करना बहुत आसान है हमारे लिए, लेकिन लोगों को जोड़ना, उनमें भावनात्मक जो चीजें हैं उसको पिरोना और एक पटल पर ला करके एक साथ घर भेजना, ये बहुत ही कठिन कार्य है जो आदरणीय जज साहब ने किया। आप लोगों की महनीय उपस्थिति ये दर्शाती है कि वास्तव में
आज आप लोगों ने मानवता को सम्मान दिया। गीत हैं जो कहे गए हैं कि परदेशियों से ना किया मिलाना और परदेशियों को यह एक दिन जाना। और हमारा आपका संबंध ऐसा है कि हम रोज आंखें ही मिलाते हैं, फिर भी ये जानते हैं कि इनको एक दिन जाना है। आदरणीय जज साहब रिटायर तो हो नहीं रहे हैं, मैं मानता भी नहीं हूं। कानून के इस सितारे को हाईकोर्ट ने कभी अपने आंख से ओझल ही नहीं होने दिया। इनके रिटायरमेंट के 15 दिन पहले ही इनको एक पत्र पकड़ा दिया कि नहीं, अब आप यहाँ का आपकी ये काम पूरा हुआ, दूसरा उठाइए, चलिए PLA झालावाड़ में आपकी पोस्टिंग कर दें, आपसे विदा लेके सीधे वहीं जाएंगे। और अभी क्रिकेट बहुत बाकी है, तो अभी आपकी सेवा में रहेंगे। तो मैं राही की चर्चा कर रहा था। आप आज जो जज साहब के लिए सोच रहे होंगे, मैं उस चंद लाइन को अपने पढ़ करके अपनी जगह लूंगा कि आज हमारे साथ हमारी बुद्धि की बार जज साहब से क्या अपेक्षा कर रही होगी, मैं उसको चंद शब्दों में लिखा हूँ, आपके सामने पेश करता हूँ। तरन्नुम मुझे आता नहीं, मंचीय कवि नहीं हूँ और कवि तो हूँ ही नहीं, इसलिए बहुत बढ़िया तो नहीं पढ़ पाऊंगा, लेकिन जो भी पढ़ूंगा शायद आपको अच्छा लगे। चल रहा है गर तू राही, याद रखना यह ठिकाना। चल रहा है गर तू राही, याद रखना यह ठिकाना। चल रहा पथ कंटकों पर, धार कर गर रंग बाना। चल रहे हो सोच कर तुम, नेक पथ फिर से बनाना। भेंट में जो कटु वचन है, तुम उन्हें ताकत बनाना। कई बार हम लोग चाहते हैं इन हवाओं को सुखा, बहुत आसान काम नहीं है हम लोग जो काम कर रहे हैं। इन हवाओं को सुखा कर फिर इन्हें बादल बनाना। पर्वतों को फांद कर तुम एक पुल फिर से बनाना। रोक कर फिर अम्बुदों को फिर यहाँ बारिश कराना। शून्य आंखों के पटल पर फिर नए सपने उगाना। चल रहा है गर तू राही, याद रखना यह ठिकाना। इन निर्जनों के उपवनों में निराश होकर के, हताश होकर के आदमी मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारे से हताश निराश होकर के तब कहाँ आता है? अदालत में आता है। तब ये सोच में आता है कि शायद जहाँ भगवान बैठते हैं उससे ज्यादा बड़ा स्थान लोग हम लोगों को देते हैं। इसलिए कहता हूँ कि निर्जनों के उपवनों में फिर से तुम धूनी रमाना। क्या कहे हो क्या सुने हो तुम सभी कुछ भूल जाना। खंडहर से जो महल है तुम उन्हें फिर घर बनाना। आंसुओं के उस प्रलय के राज फिर उनको बताना। राज फिर उनको बताना। चल रहा है गर तू राही, याद रखना यह ठिकाना। तुम बड़े निर्मल हृदय हो, कठिनों को भूल जाना। फिर उन्हीं अवसाद मन में प्रेम को फिर से जगाना। मुक्त होकर बंधनों से एक प्रेम का कारा बनाना। आज अपने को हंसाकर कल पुनः सबको हंसाना। चल रहा है गर तू राही, याद रखना यह ठिकाना। सब कुछ पर त्याग है कोरा बहाना। हो सके तो सोच कर फिर तुम यहाँ पर लौट आना। मन को फिर मंदिर बनाना, प्रेम से उसको सजाना। कृष्ण ने क्या क्या किया है राज तुम सबको बताना। चल रहा है गर तू राही, याद रखना यह ठिकाना। चल रहा है गर तू राही, याद रखना यह ठिकाना।
करूंगा जी। सही था? टीमों ने भाग लिया था, इस कारण से एक बार जोरदार तालियां। बूंदी विनर हमारी टीम बेस्ट टीम है। अरे आधा तो और भी आ जाओगे, सबको ऑर्गेनाइज कर देते एक काम। जाओ जाओगे क्या? एक मिनट मुकेश ने भी बिठा दे 5। ओके। शर्मा जी के सम्मान में इस आयोजन की अध्यक्षता कर रहे हमारे लोकप्रिय प्रशासनिक दृष्टिकोण से एक विशेष योग्यता रखने वाले डिस्ट्रिक्ट आदरणीय गुप्ता साहब, मंचासीन सभी न्यायिक अधिकारीगण, एडीजे साहब, सीजीएम साहब, एसीसीएम साहब, मजिस्ट्रेट साहब और बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भाई चंद्रशेखर जी, बार एसोसिएशन के सचिव भाई जैन साहब और मेरे साथी को हृदय के गहन दिल से बधाई देता हूँ कि उन्होंने अपने जीवन का सारा कृत्य एक ईमानदार, एक निर्भीक, एक न्यायप्रिय अधिकारी के रूप में सम्मान पूर्वक जो सेवानिवृत्ति के समय तक आप निर्भीकता से अपना कर्तव्य निभाते रहे, इसलिए ये दुर्लभ चीजें हैं राज्य सेवा में और न्यायिक हो जाए और अपनी योग्यता के अनुसार सेवानिवृत्ति होने के पश्चात भी न्यायिक अधिकारी के पद पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बना रहे, ये आपके जीवन की सेवा काल की एक उपलब्धि है। इसके लिए भी हम आपसे हृदय के गहन से आभार व्यक्त करते हैं। अभिभाषक परिषद के अध्यक्ष जी और मंत्री जी लगातार निरंतर अभिभाषक परिषद के गतिविधियों को सुचारू रूप से, इसके लिए भी मैं अभिभाषक परिषद के अध्यक्ष जी और उनके सचिव, उनकी कार्यकारिणी के सदस्य और सभी अभिभाषकों को बधाई देता हूं कि एक नया दृष्टिकोण, नया दौर बूंदी बार एसोसिएशन की तरफ से इस समय में देखने को मिल रहा है। जज साहब लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, लोकतंत्र के प्रेरी हैं आप और ये समृद्ध बार रही है। मेरे बचपन से जब से मैं अभिभाषक परिषद के सदस्य के रूप में यहाँ पर आया, ये ऐसी समृद्ध बार रही है कि जिसकी परिकल्पना आज जो अधिकारी हैं
उन विभूतियों को नहीं देखने के कारण उस परिकल्पना को ठीक से नहीं समझ पाएंगे जिनको हमने व्यक्तिगत रूप से उनके गुणों को, उनकी योग्यता को, उनके व्यवहार को, जिनको हमने आत्मसात किया। जो पीड़ा है वो आम आदमी की पीड़ा है, सफाई के मामले। उसकी जिम्मेदारी हमने ली है, लेकिन हम जिम्मेदारी ठीक प्रकार से नहीं निभा पा रहे। ये भी सार्वजनिक रूप से स्वीकारोक्ति करने में कोई गलत बात नहीं। प्रशासनिक दृष्टिकोण से नगर परिषद में हम अधिकारी ही नहीं ला पा रहे जिनको ये दायित्व है। तो हम हमारे कर्तव्य को निर्वहन करने में, चाहे सभापति के माध्यम से हो, आपको भरोसा देते हैं कि आप भी हम पर अंकुश बनाए रखो। हमको अच्छा लगे अंकुश आपका तो भी ठीक, और बुरा लगे तो ठीक। आप हमें इस बात के लिए कि जहां हमारी कमियां हो, निर्भीकता से आप हमारी कमियों को उजागर करने के कारण, उजागर करने के साथ साथ उनको कैसे क्रियान्वित करें, इसको भी आप और हम साथ बैठ करके सामंजस्य बनाकर इन समस्याओं का समाधान करें। सफाई की व्यवस्था न केवल नगर परिषद कर सकती है, जब तक आम आदमी आप और हम उसमें सहयोगी नहीं बने, जब तक हम निर्देश तक नहीं पहुंच पाए। आपके जज साहब के निर्देशानुसार जहां कहीं भी मेरी उपयोगिता इन सभी बातों में, इन्हीं में नहीं, अभिभाषक परिषद के सदस्यों की समस्या के समाधान में भी, न्यायिक प्रक्रिया के समाधान में भी अगर कहीं मैं उपयोगी साबित हो सकता हूं, तो जज साहब मैं सभी आपको और सभी अभिभाषकों को सार्वजनिक रूप से भरोसा देता हूं कि जैसा आप निर्देश दोगे उस निर्देशों के अनुसार जो कुछ भी मेरी सामर्थ्य और जो कुछ भी मुझे अधिकार आप लोगों ने विधायक बनाने के बाद दिया है, उन अधिकारों का उपयोग करने का संपूर्ण अधिकार आप लोगों को, जैसा आप चाहेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं श्रीमान जिला सत्र न्यायाधीश महोदय श्री दिनेश कुमार जी गुप्ता साहब, मुख्य अतिथि श्रीमान हरिमोहन जी शर्मा साहब, बार एसोसिएशन अध्यक्ष श्री चंद्रशेखर जी शर्मा साहब को आमंत्रित करूंगा कि आप पधारें और डिजिटल लाइब्रेरी का यहाँ से उद्घाटन करें। ये लाइट जल रही है, इन्हें बंद कर यार एक लाइट तो चढ़ा दो यार। अभिभाषक परिषद ने किया तो वहां से पर्दा लेगा, वो बटन दबाएगा भैया। उद्घाटन के ये पल इसे भाई साहब, मुझे लगा बालकिशन जी के बोलने के बाद कुछ बचा नहीं। अब मैं क्या बोलूं, क्या लिखे, सब कुछ सारा फेल कर दिया। और जैसा आप लोगों ने यहाँ कहा कि साहब ये न्यायिक अधिकारी ने बहुत अच्छा काम किया, सारे अधिकारी हमारे बहुत अच्छा काम करते हैं। और बूंदी बार का ये सौभाग्य में सबसे पहले दो बात कहना चाहूँगा कि एक तो जिला जज साहब यहाँ पर आए हैं, ये मतलब मैं इनको देख करके, इनका काम देख के, इनका डेडिकेशन देख के, मैं तो वास्तव में मैंने आज तक कोई मतलब इस तरह का मैंने देखा है। तो ये आपका बहुत बड़ा सौभाग्य है। और दूसरा, मैंने दो मेरे छोटे भाई हैं, एक तो सलीम बदर और दूसरे हमारे ये बालकिशन। ये दोनों जितनी मेहनत करते हैं और मतलब गजब ऐसा रहा दोनों का, सल्यूट आपका। और दूसरी बात रही जहाँ तक पारिवारिक न्यायालय की, बहुत लोग आए हैं, सब लोग काम करते हैं सर, हम भी करते हैं। और यहाँ की बाढ़ में हमारा खूब सहयोग किया और मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी जहाँ तक हो सके लोगों के घर बसाए। 2-3 बार मेरे साथ ऐसा भी हुआ यहाँ पर कि जब मुझे घर जाके बहुत दुख हुआ, मतलब 2-2 दिन तक मैं सोया नहीं। एक घटना तो ऐसी हुई जिसमें एक महिला को मैंने समझाया और वो एग्री भी हो गई इस बात पर, लेकिन उसके माँ बाप नहीं मानते थे।
बाद में उस महिला ने अपने घर जाकर के आत्महत्या कर ली। तो आप सोच सकते हैं आपकी मतलब मेरे पर क्या गुजरी होगी। 2 दिन तक मुझे नींद नहीं आई और मेरे ख्याल से उसके अंदर शिफा जी वकील साहब थे, उनको ध्यान होगा, हमने उनका बयान भी करवाया था। बड़ा मतलब कई बार ऐसी परिस्थिति पैदा हुई यहाँ पर कि उसको देख के लगता है कि भादीवाली के न्यायालय में काम करना कोई बहुत आसान काम नहीं है सर, बड़ा मुश्किल है। तो आप सबका भरपूर सहयोग रहा मैं उसके लिए, और ये इतना बढ़िया आपने सम्मान दिया उसके लिए मैं आप सबका हृदय से आभारी हूँ और मेरे पास शब्द नहीं है इस बात का। धन्यवाद सर। राजमान सम्मानित जज साहब, समस्त अधिकारीगण, बूंदी विधायक श्री हरिभंजी शर्मा साहब, समस्त अधिवक्तागण, आप सभी का हृदय से बहुत बहुत आभार एवं बहुत बहुत धन्यवाद।